नमस्कार मित्रों, बिना तोड़फोड़ वास्तु आज गुजरात में और कल अखंड भारत में, ये संकल्प के साथ दोस्तों शरद पूर्णिमा आ रही है और शरद पूर्णिमा के दिन अगर ये प्रयोग कर लिया जाए तो हमारी जन्म पत्री में कैसे भी चंद्रदेव नीच के हो अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव 16 कला संपूर्ण रहते हैं और हमारी जन्म पत्री में यदि चंद्रदेव वृश्चिक राशि के हो, तुला राशि के हो, राहु या तो शनिदेव की दृष्टि में हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, हमारा कोई ना कोई रूप में चंद्रदेव डिस्टर्ब हो, हमको बात बात पे गुस्सा आ जाना, बात बात पे हम क्रोधित हो जाना। क्रोधित हम होते हैं 9 सेकंड के लिए, मगर उसमें हमारी बॉडी को ही ये सब कुछ भुगतना पड़ता है आगे जाके। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये ज्वार भाटा आती रहती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये शरद पूर्णिमा का जो एक प्रयोग है वो आप करेंगे तो उसमें आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा और चंद्रदेव का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। चंद्रदेव यानी कि हमारा मन, हमारा जब मन विचलित होता है तब मनुष्य क्या क्या कर बैठता है, अच्छा या तो बुरा। अच्छा करे तो कोई बात नहीं है, मगर हमारा मन और हमारे जो विचार है वही हमको दुविधा में डालते हैं ना। तो ये शरद पूर्णिमा को ये प्रयोग कीजिए आप और चंद्रदेव को मजबूत करें। ये शरद पूर्णिमा है, हर पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग करना चाहिए। हर महीने पूर्णिमा आती है तो उसमें ये शरद पूर्णिमा है तो ये इसका एक प्रयोग करें आप। जिन जिन लोगों का चंद्रदेव कमज़ोर है उनको शरद पूर्णिमा के दिन में ये तैयारी कर लेनी चाहिए। एक चांदी का पात्र ले लीजिए, चांदी के पात्र में आप पोहा और दूध और शक्कर मिला करके उसको दोपहर में ही रख दीजिए। शाम के टाइम पे जब चंद्रोदय हो तब आपके ही भवन के टेरेस पे जाइए, वहाँ पे चंद्रदेव की ये जो चांदी का पात्र है उसके अंदर आप पोहा और दूध मिला करके जो रखा है वो वहाँ पर रख दीजिए और पूरा रात आप भी चंद्रदेव की रोशनी में नहाइए और पूरी रात ये जो चांदी का पात्र रखा है वो चंद्रदेव की रोशनी वो पात्र में गिरने दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा। फिर दूसरे दिन सुबह में उनको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। दूध, पोहा और शक्कर जो मिलाया हुआ खीर जो बन चुकी है उनको आप सुबह में ग्रहण कर लीजिए और टेरेस पर जा कर के ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः ये मंत्र का जाप कीजिए चंद्रदेव की आंखों में आंखें डाल के। या तो ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लीजिए या तो मृत्युंजय महामंत्र का ही जाप कर लीजिए। वो जो चांदी का पात्र आपने रखा है उनके अंदर ये चंद्रदेव की शुभ किरणें भी गिरेगी और आप जो मंत्र करते हैं वो मंत्र की ध्वनि भी उसमें अंदर आएगी। तो ये जो प्रसाद है वो अमृत हो जाएगी और एक दवाई का काम करेगी। तो ये जिन जिन लोगों का चंद्रदेव कमज़ोर हो उनको हर पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शाम को टेरेस पे ही ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए क्योंकि पूर्णिमा की जो रोशनी है, चंद्रदेव की जो रोशनी है वो रोशनी से हमारी बॉडी चार्ज होती है तो चंद्रदेव अपने आप अच्छे होने लगते हैं। तो शरद पूर्णिमा का ये अचूक उपाय है, करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। अगर ये बात पे आपको किंतु परंतु तर्क वितर्क हो रहा हो तो आप कोई भी मेंटल हॉस्पिटल में जाना कभी भी और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनको पूछना कि ये जो मेंटल लोग हैं उनको पागलपन के जो दौरे पड़ते हैं, खास करके पूर्णिमा और अमावस्या की जो बीच का समय होता है ना तभी होता है। तो चंद्रदेव है वो हमारा मन है और हमारे मन के अंदर से ही हमारे विचार निकलते हैं, अच्छे या तो बुरे।
तो चंद्रदेव को मजबूत करें और रिजल्ट पाइए। नमस्कार।